डेली सर सारेगामा का प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे ये नहीं ओके पता था कि मैं सारेगामा की प्रैक्टिस कभी मेरे को लगता है कभी-कभी मैं गलत भी कर सकता हूँ। तो ओके सर मैं गलत करूँगा तो क्या वो मेरे वॉइस पर इफ़ेक्ट करेगा, गलत इफ़ेक्ट करेगा तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट। ये तो तरारारा तरारारा। प्रिया हाँ, पहाड़ों में खड़े हो आप। जोर से। हाँ, पहाड़ों में तो जोर से बोलना पड़ेगा, नहीं तो प्रिया प्रिया सुनेगी नहीं। वेरी गुड। आवाज फटी हुई आई? अभी फटी हुई आई? नहीं है, मुझे तो नहीं आई। हल्की सी देखा, थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट्स कुछ हो सकता है। वो मैंने कहा ना, रोज की थकावट का डिफेक्ट हो सकता है, बट अभी आवाज अच्छी आई है ना। नहीं नहीं, अभी जो आवाज की क्वालिटी थी वो अभी ठीक थी, है ना। ये चीज फिर क्या होता है कि जब हम अगर लाइव कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारी वॉइस थकी है तो वो चीज उसमें दिख सकती है कहीं पर। मैंने बोला ना कि आवाज, अगर आप थके हुए हैं, गला आपका वैसा एकदम जाम है और थका हुआ है, तो फिर अगले दिन आप एक्सरसाइज करेंगे तो आवाज फटी हुई आ सकती है ना। ओ, ये ऐसा कुछ भी आ सकती है। तो ये आने का कारण है क्योंकि मेरा गला रात से थका हुआ है ना। मैं कल एक शो करके आया हूँ, उधर एकदम 3 घंटे झुम 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 सब कर दिया। उसके बाद फिर जब आएंगे तो रात में आराम मिलना चाहिए। तो अगले दिन अगर आप वापस एक्सरसाइज होम करेंगे या जो भी करेंगे तो फिर वहाँ पे आवाज़ फटी हुई हो सकती है। दैट इज द रीजन। ओके, ये रीजन हो सकता है। सो वॉइस का वो फैक्टर उस पर डिपेंड करता है कि आपका गले की पोजीशन उस समय कैसी है और आप किस भाव में किसको पुकार रहे हैं। अगर आप पास में कोई बैठा है तो उसको आप तो स्वीट वॉइस में बोलोगे, थोड़ा पास में बोलोगे। अगर दूर है तो फिर उसको आप वैसे आवाज़ दोगे, है ना। और एकदम पहाड़ों वाली है तो फिर वहाँ पे आपको एकदम ओपनली वॉइस आपको देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे फटी हुई, क्योंकि अगर ज़्यादा उसको क्षमता से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो फटी हुई आ सकती है, नेचुरल प्रोसेस, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट उसमें स्वीटनेस ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अब फिर उसको साउंड टेक्निक जो है ना उसको और अच्छा बना देती है। प्रिया प्रिया प्रिया, वो सब वो डाउन वो सब कर देता है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। बट उससे पहले अपने आप को, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम उस चीज़ को कैसे करते हैं। अब वो मेघनाथ ने बोला तो वो क्या है कि वो ललकार रहा है। बाली ने, सुग्रीव ने बाली को पुकारा, पुकारा नहीं था, ललकारा था। तो वहाँ पे वो वैसा ही इफेक्ट आएगा वॉइस का। अब उसमें फटी हुई आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इफेक्ट लाना है वहाँ पे। फटी हुई नहीं आएगी ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा उस समय। मैं ओके डेली सर सारेगामा का प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे ये नहीं ओके पता था कि मैं सारेगामा की प्रैक्टिस कभी मेरे को लगता है कभी-कभी मैं गलत भी कर सकता हूँ। तो ओके। सर मैं गलत करूँगा तो क्या वो मेरे वॉइस पर इफ़ेक्ट करेगा, गलत इफ़ेक्ट करेगा तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट करेगा? हाँ, अगर गलत आप करोगे तो इफेक्ट तो करेगा। गलत करेगा सर फिर? हाँ, गले पे इफेक्ट इसलिए करेगा, मैं आपको बताता हूँ एक नहीं सर, उदाहरण। गले पे इफ़ेक्ट नहीं मिल सकता, गलत इफ़ेक्ट मतलब आवाज़ से मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगा? हाँ, इफेक्ट दोनों तरह से करेगा। आप गलत रियाज करेंगे, गलत प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपका जो है ना वो गले पे उसका इफेक्ट होगा और वो चीज़ आपको आगे जाके थोड़ा उसका नुकसान हो सकता है। अगर राइट वे में प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए इजी रहेगी और वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप जो भी रियाज करते हैं मुझे बताएंगे, नहीं तो फिर मैं जो रियाज बताऊंगा उसको फॉलो कीजिए। आप ही की बताओ रियाज़ करता हूँ, लेकिन फिर हाँ, आपके मतलब ठीक क्या है। होता है ना कि हाँ, 100% तो नहीं ले पाता मैंने कहा ना, फिर उसको जब रियाज करना है तो उसका एक टाइमिंग उतना ही रखिए टाइमिंग कि उतना ही जितनी है। देर आप गा पा रहे हैं इजी वे में। मैं वही उदाहरण दे रहा था आपको, एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, अब वो पहले किसी कहीं पर और जगह वो उसने ट्राई किया था सीखने का। तो वो जो गुरुजी थे उन्होंने उसको क्या बताया कि आपको बेस वाला जो नीचे वाला खरज का जो रियाज होता है वो आपको करना है। अब उन्होंने राइट वे में बताया था पर उसने उसको रॉन्ग वे में ले लिया। कैसे ले लिया? उसने क्या किया, सा नी धा पा, ये जो बेस वाले नोट्स हैं ये उसको बताए थे कि ये प्रैक्टिस करना है। अब उसने क्या किया कि बाकी के जो नोट्स है वो छोड़ करके इनके पीछे पड़ गया। इन्हीं को प्रैक्टिस करता करता रहा। कब तक करता रहा? 6 महीने तक। 6 महीने तक जुनून देखो। अब 6 महीने में ये तो उसका हो गया, बट उसका ऊपर के स्वर नहीं आ रहे, बाकी के स्वर नहीं आ रहे इधर वाले। वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो उसने बेस ही बेस में, मैंने कहा ना गले का हर एक का एक कैपेसिटी होता है। तो गले में हम अगर सा नी ध, नीचे नीचे वाले स्वर करते जाएंगे, अदर नोट्स को टच ही नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया कि उसकी वो वॉइस चली गई, ऊपर वाली वॉइस चली गई इन द सेंस कि वो स्वर ही नहीं आ रहा है। वो बोल ही नहीं पा रहा, सर मैं ना वहां गया था तो मैं ऐसा, मेरा स्वर ही नहीं आ रहा, ऐसा उसकी ऐसी वॉइस होगी भारी वाली एकदम। तो ये नहीं करना है।
कोई कॉम्बिनेशन कोई चीज होता है। आपके इसमें मैंने पहले बताया था कि 3 ऑक्टेव्स होते हैं, जो लो ऑक्टेव है, मिडिल ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव है। तो अपनी वॉइस 3 ऑक्टेव में काम करती है ना। कुछ भी है तो तरारारा, तरारारा, ये ठीक है, तरा तरा, ये। तो यहाँ पे वॉइस फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट अगर रियाज है, प्रैक्टिस है, तो वो जो फटेगी वॉइस उसकी चिंता नहीं करनी, वो धीरे धीरे फिर वो सॉफ्ट भी होती जाएगी।